हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस रिवीजन असेसमेंट पार्ट 2 क्विज अभ्यास वीक 7 21 अगस्त 2021 के सभी क्विज आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी क्विज प्रश्नों का हम यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को नीचे जो लाइक बटन देख रहे हैं उस लाइक के बटन को आप जरूर से दबा देना और हम साथ ही में समझते हुए भी चलेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि तेजस ने अपनी शर्ट पर सफ़ेद शर्ट पर हल्दी गिरा ली। यदि वे इससे साबुन से धोता है तो क्या होगा। देखिए बच्चों, होता क्या है, देखिए आप घर पर प्रैक्टिस करके देखना। यदि आप कोई भी सफ़ेद कपड़ा ले, जैसे कि सफ़ेद रुमाल आप ले और उस पर यदि आप हल्दी लगाए तो हल्दी लगे जो दाग दाग है उस पर यदि जब आप साबुन को चलाएंगे तो वह कपड़ा क्या होता है, कपड़ा का रंग जो है वह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर जो पीला दाग है। नंबर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि पीला दाग जो है बे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसका बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, इनमें से कौन एक असंपर्क बल का एक उदाहरण है, यानी कि जिसमें जिसमें संपर्क नहीं होता है, दोनों के अछूत रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा एक बार चुंबक एक पेपर क्लिप को बिना छुए चलता है, यानी कि वे छूता नहीं है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता है। बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में देखिए आप यहाँ पर सब में दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है, लेकिन इसमें संपर्क में नहीं आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, राम ने देखा कि उसके बड़े भाई महेश ने चेहरे के बाल बढ़ाने शुरू कर दिए, यानी कि उसके चेहरे की दाढ़ी आने लगी थी। महेश के चेहरे पर बाल होने का एक संभावित कारण क्या था। तो इसका कारण क्या था, इसका आंसर होगा आपका यौनावस्था आने पर वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव। यानी कि देखिए, जब आप जो पुरुष लोग होते हैं जब युवावस्था में जाते हैं तो उनके शरीर से क्या निकलता है, उनके शरीर में प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उनके शरीर में प्रोड्यूस होता है। और जब स्त्री युवावस्था में जाती है तो उनके शरीर से क्या स्त्रावित होता है, उनके शरीर से स्त्रावित होता है कुछ नाम होता है उसका, वो मादा हार्मोन होता है। तो पुरुष में क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर एक आपतित होती है जो दर्पण के समलंब से कोण पर है। यदि समलंब दर्पण के साथ का कोण बनाता है तो प्रतिबिंब का कोण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 अंश, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, वर्तमान में हमें कोरोना वायरस महामारी के बीच में है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से फैले इस संक्रमण को रोकने का एक प्रभावी तरीका नहीं है। मतलब कि हम इस संक्रमण को, है ना, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से कौन सा एक प्रभावी तरीका नहीं है। देखो बच्चों, पहला ऑप्शन आपको दिया है साबुन और पानी से बार बार हाथ धोए, है ना, ये प्रभावी तरीका है। ये हमारी गाइडलाइन में दिया गया है कि हमें कोरोना वायरस के बीच में हमें साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने हैं। दूसरा, आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, ये भी आपको दिया गया है। अगला आपको दिया गया है, भीड़ से बचे और जब भी सार्वजनिक स्थल पर हो तो मास्क पहने, तो ये भी आपको दिया गया है ना, ये भी आपकी गाइडलाइन में शामिल है। नंबर 4 आपको दिया गया, यदि आपको संदेह कि आप संक्रमित हो सकते हैं तो चुप रहे और किसी को न बताए, ये प्रभावी तरीका नहीं है। जबकि इसका विपरीत है कि यदि आपको संक्रमण हो जाता है तो आपको बता देना चाहिए और आपको प्रॉपर उसका इलाज कराना चाहिए। तो इसका नंबर 4 का जो ऑप्शन है वह यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे अधिक विसरण दर्शाएगा। मतलब कि कौन सा जो युग्म है, विसरण यानी क्या होता है, विसरण यानी होता है फैलना। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक फैलने का गुण दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, इस पर लगाने वाला बल क्या है ना। हमें यहाँ पर बल की गणना करनी है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, हल करने पर इसका आंसर आएगा 20 न्यूटन, है ना। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 न्यूटन यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, कुछ बच्चे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि 3 बल्बों में से कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकीला था, इनमें से कौन उत्तर ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका कौन सा, तीसरे नंबर को जो आपको दिया है, यदि हमारे पास प्रकाश के बल्ब की चमक को मापने का एक तरीका है तो यह हमें मदद करेगा, ये शुरुआत हो सकती है अच्छी वाली।
क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है, हमें इसके बारे में बताना है। तो उनके बीच का कोण होता है 180 अंश, इनके बीच का कोण यहाँ पर हो जाता है। अब छात्रों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है ना। नंबर 1 ऑप्शन आपको दिया है पैराफिन मोम, नंबर दूसरा आपको दिया है मिट्टी का तेल, नंबर तीसरा आपको दिया है डीजल। ये तीनों हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, लेकिन कोक हमें पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। इसका नंबर 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं छात्रों हम 11वां क्वेश्चन आपको दिया है उस जीव की पहचान कीजिए जिसके प्रजनन के तरीके और निषेचन की विधि को उसके साथ सही तरीके से युग्मित किया गया है। तो इसका आंसर आएगा आपका क्या, कौआ, अंड प्रजक, बाहरी निषेचन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिया है रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण थॉमसन के इस प्रस्ताव को अस्वीकारित करता है कि परमाणु एक धनायनित क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए परीक्षण एक में आपको दिया है अधिकांश तीव्र गति वाले अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से सीधे ही निकल जाते हैं। परीक्षण 2 को दिया है कुछ अल्फा कण स्वर्ण पन्ने से कुछ कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। परीक्षण नंबर 3 प्रत्येक 12,000 कणों में से एक क्या होता है, परिवर्तित होता है। हमें बताना है कि थॉमसन के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है कि परमाणु एक धनायनित क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा आपका नंबर 1 केवल परीक्षण 1। केवल एक परीक्षण 1 जो है ना, ये दर्शाता है कि जो परमाणु एक धनायनित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है आंत और श्वसन पथ जैसे अंगों के स्तर को सतह क्षेत्र की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे स्थानों में किस प्रकार के उपकला ऊतक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्तंभकार उपकला, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि यदि दो निकायों के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाता है और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच नए गुरुत्वाकर्षण बल मूल बल की कितना गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 16 गुना होगा। अगला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया है तालिका में विभिन्न क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापमान के बारे में जानकारी दर्शाई गई है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जानवरों के लिए कौन सा अनुकूल सबसे उपयुक्त होगा। देखिए यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है, पशु दिया गया है और औसत वार्षिक तापमान दिया गया है। देखिए कीनिया, कीनिया कहाँ है, अफ्रीका में। यहाँ पर पशु कौन सा पाया जाता है, पशु पाया जाता है दरियाई घोड़ा। और यहाँ का औसत वार्षिक तापमान कितना है, 18 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा क्षेत्र हमें दिया गया है श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा पशु पाया जाता है, हाथी पाया जाता है। इसका औसत वार्षिक तापमान है 20 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या अनुकूलन जो वातावरण है वे क्या होगा कि नमी के संरक्षण के लिए हमें मुख्य चाहिए मोटी त्वचा चाहिए होगी। नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ दिया गया ग्राफ जो है 1850 से 2019 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। ये पृथ्वी को कैसे प्रभावित करेगा। यहाँ पर देखिए आप ग्राफ में देख सकते हैं लगातार यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो रही है, लगातार यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमें इसके बारे में दर्शाना है। तो देखिए नंबर 1 में ऑप्शन आपको दिया है तापमान में वृद्धि से फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा बेहतर होगी। ऐसा नहीं हो सकता, यदि आपकी तापमान में वृद्धि है तो फसलें जो है वह नष्ट हो जाएगी। हमें संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। इसका नंबर 1 क्वेश्चन तो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। नंबर दूसरा आपको दिया है तापमान वृद्धि से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। ऐसा नहीं होगा, यदि तापमान बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस गैस है जो है वे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका नंबर दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। नंबर तीसरा आपको दिया है तापमान में वृद्धि से ओजोन की परत की मरम्मत होगी और वह मोटी होनी शुरू हो जाएगी। ये भी इनकरेक्ट है। नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा कि तापमान में वृद्धि से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र के स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। यानी कि ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ़ के जो पहाड़ रहते हैं वो पिघल लाएंगे, है ना। जैसे हिमालय हो गया, ये सब क्या होंगे, पिघल लाएंगे और बहुत सारा पानी जो है वो टूट पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि 17वां आपको दिया गया है
दर्शाए गए उपकरण का उपयोग करके पानी और एसीटोन के मिश्रण को अलग किया जाता है। अलग किया गया एसीटोन कहाँ एकत्र होगा, आपको बताना है कि अलग के जो एसीटोन है वो कहाँ तर एकत्र होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम भी कोई प्रयोग करते हैं तो वे कहाँ एकत्र होता है, जो आखिरी का जो दिए रहता है ना, आखिरी जो परखना रहती है वहाँ पर ये एकत्रित होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एस नंबर पे ये एकत्रित होगा, एस नंबर पे एकत्रित होगा। 18वें क्वेश्चन आपको दिया है, तीन परमाणु एक्स वाई और जेड के नाभिक की संरचना चित्र में दी गई है, उनके बीच में क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको एक्स वाई और जेड दिए गए, एक्स वाई जेड। हाँ, प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन दिया है आपको 17 17 17, न्यूट्रॉन आपको दिया है 16 18 16, इलेक्ट्रॉन आपको दिया है 17 17 18। तो उनके बीच में हमें क्या संबंध है इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन आएगा नंबर तीसरा, एक्स और वाई जेड क्या है, समस्थानिक है, और जेड है ना, और जेड एक्स क्या है, आयन है। एक्स और वाई समस्थानिक है, मतलब कि देखिए कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि देखिए एक्स और वाई क्या है, देखिए एक्स और वाई दो आपको तत्व दिए गए, एक्स वाई जेड क्या है, तीन तत्व आपको दिए गए। एक्स और वाई समस्थानिक कैसे है, देखिए समस्थानिक यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का समान हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है और वाई में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। और जेड और एक्स क्या है, आयन है ना, जेड और एक्स क्या है, आयन है। 19वें क्वेश्चन आपको दिया है कि एक गेंद को पकड़ने के लिए एक एथलीट हवा में सीधे ऊपर की ओर कूदता है। यदि उसने ऊपर की ओर कूदने के लिए 0.4 सेकंड का और नीचे आने के लिए 0.4 सेकंड का समय लिया, तो वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर कूदेगा। आपको गुरुत्व त्वरण का मान यहाँ पर रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो इसका आप हल करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पर 2.352 मीटर। लास्ट 20वां क्वेश्चन आपको दिया है कि 50 किलोग्राम का एक बास्केटबॉल खिलाड़ी एक शॉट बनाने के लिए लंबवत ऊपर की ओर कूदता है। अपनी छलांग के शीर्ष पर वह बास्केटबॉल को 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकता है। गेंद छोड़ने के तुरंत बाद उसका प्रतिचित्त वेग क्या होगा। बास्केटबॉल का द्रव्यमान आपको दिया है यहाँ पर 600 ग्राम। तो इसका आंसर आएगा आपका 0-0.048 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने आपके स्मार्ट 3.0 के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।